हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक हो गया। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस और ये करते रहे। सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, ठीक है। तो उधर में काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया और लाल मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, ठीक है। तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं डाल दी हूँ। आप इधर अब ये जैविक मिट्टी और लवणीय मिट्टी आज मैं करवा देती हूँ। एक और पीट मिट्टी वगैरह बचा हुआ है, ये पर्वतीय मिट्टी वगैरह बचा हुआ है, तो वो मैं बता दूंगी। ठीक है, बस एक लास्ट तो पूरा मिट्टी का जो पूरा चैप्टर है ना फिनिश हो जाएगा। ये छोटे छोटे हैं, 10-20 मिनट के, 10-15 मिनट के, 10 मिनट के, 12 मिनट के, ऐसे करके आप एक एक करके पढ़ लेंगे तो मिट्टी का जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मेहनत करते रहे क्योंकि कंपटीशन अभी आप लोग को हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा करना पड़ता है। उसे हर एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी बंदे और करप्शन, ये सब सारा से निपट के ही हम कहीं जाके अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और उससे कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ सकते हम 1-2 नंबर के लिए, है ना। चलिए कोई नहीं। तो ये लवणीय मिट्टी हम डिमोटिवेट नहीं करते हैं। देखिए हमें पता रहेगा ना, नहीं तो हवा में उड़ते। जब हम एग्जाम लेने आते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, यूं ही निकाल लेंगे, है ना। जब 1-2 साल बीतता जाता है तो लगता है भाई कहाँ रुक रही हूँ, है ना। 1 नंबर के लिए 2 नंबर के, ठीक है। तो खैर छोड़िए, डिमोटिवेट नहीं होइए, पर हकीकत को जानिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कि कंपटीशन किसके किसके साथ है, करप्शन के साथ है और सारे बंदे इंग्लिश मीडियम वाले जो ऑलरेडी आधा पढ़ चुके होते हैं 10th में 12th में, है ना। चलिए कोई नहीं, फिर भी मेहनत करिए। देखिए हिंदी मीडियम से ज़्यादा लेवरेज कोई होते नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो लवणीय मिट्टी है ना, ये देखिए ऊपर लवण जैसा, क्या नमक जैसा दिख रहा है ना। तो इस तरह के लवणीय मिट्टी हो जाता है, कम उपजाऊ होता है। मैं बताऊंगी क्या रीज़न होता है इसको, ठीक है ना। हम्म। तो इसे हिंदी में और क्या क्या कहा जाता है। लवणीय मिट्टी तो कहा जाता है उसरा मिट्टी, कल्लर मिट्टी, रेह मिट्टी। देखिए जब भी बहुत सारा इसमें पूछेगा मिलाने के लिए, दे देगा इधर कि ये मिट्टी का नाम दे देगा, काली मिट्टी, पीला मिट्टी, और इधर देगा रायगुन तो काली में जाएगा, है ना। और इधर दे देगा तुम्हारा लवणीय मिट्टी, यहाँ देगा उसरा। कोई भी दे देता है नाम, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है। तो इसका नाम। हाँ, और ये अभी इशू भी बना हुआ है कि जो हरियाणा वरियाणा वाले, जो हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र है, वो सारी मिट्टी लवन लवन बन रहा है, तो ये कम उपजाऊ होती है। तो आप याद रखेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। लवणीय मिट्टी बोलते हैं, उसरा मिट्टी बोलते हैं, कलर और रेहू मिट्टी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इसका निर्माण कैसे होता है ना। अब निर्माण देखेंगे कि ये मिट्टी कैसे बनती है आखिर, है ना। तो शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में जब पानी का वाष्पीकरण तेज हो जाता है, मान लीजिए शुष्क ऑलरेडी शुष्क है, कम वर्षा हुआ और पानी ऐसे जमा हुआ, ठीक है, और धूप पड़ा, धूप पड़ा, है ना। यहाँ देख लेंगे, फिर से मैं यही दिखा देती हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये पानी थोड़ा सा जमा और ये धूप हो गया। अब ये क्या हो गया कि जो पानी है, जो ये लवण था इस यहीं रह गया और पानी वाष्प बन के बादल बन गई, ऊपर चली गई, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, लवण बचा। तो तेजी से वाष्पीकरण हुआ, तो जो पानी में जो वाष्प था, लवण था, वो मिट्टी में ही रह गया। तो ये लवणीय मिट्टी बन गया, ठीक है। हम्म। तो मिट्टी में सोडियम, देखिए ये सब याद रखने की चीज़ें होती है। और चीज़ें याद रखनी, जो मिट्टी में कहाँ कहाँ याद रखेंगे आप, वो सब आप ध्यान रखेंगे। मैं ज़्यादा गंदा नहीं करती हूँ, पिछले वाले क्लास में थोड़ा ज़्यादा चीज़ चास कर दी थी, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा क्लास में अच्छा लगे। हम्म। ठीक है। तो बोलते हैं कि शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में जब पानी का वाष्पीकरण तेज से होता है, ठीक है, तेजी से होती है। और मिट्टी में देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। देखिए सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण ऊपर की परत में जम जाते हैं। अब पूछिएगा कि जो लवणीय मिट्टी होती है उसके परत में क्या जमा होता है, कभी सोडियम दे दिया, कभी कैल्शियम दे दिया, कभी मैग्नीशियम दिया। तो जानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना कि ऊपर क्या जमा रहता है, सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। अब देखिए बार बार सिंचाई करने पर यदि जल निकासी ना हो तो जमीन में लवणीयता की बढ़ जाती है ना। मान लीजिए कि इसमें लवण क्यों बढ़ता है, इसमें खाद वाद जैसे कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का दिया जाता है, तो उसमें लवण होता है ना। तो मान लीजिए कि बार बार सिंचाई यहाँ पे हुआ और ये पानी ना यहीं जमी रह गई। अगर ये बहेगी, नया पानी आएगा तो ना उसमें लवण नहीं होगा, है ना जी। तो यह सिंचाई बहुत होती है, और यहाँ पानी का निकास भी नहीं हुआ, तो पानी कहीं से तो निकलेगा, वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा और यहाँ लवण का मात्रा क्या होगा, जमीन में रखा रह जाएगा। तो ये ज़्यादा हरियाणा हरियाणा क्षेत्र में देखेगा
और पंजाब में अभी जो इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो रही है इस रीजन से, इस कारण से लवण है ना, लवण के कारण से। तो क्या होगा, जल निकासी ना होगा और जमीन में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। समुद्री तटीय क्षेत्रों में समुद्री लवण की मिट्टी में मिल जाती है, और समुद्री क्षेत्र में क्या होता है, समुद्री जो लवण होते हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, तो वहाँ भी लवणीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, लवणीय मिट्टी का, है ना। चलिए, ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट। आप मैं हाईलाइट कर देती हूँ कहाँ कहाँ याद रखना है आपको। ये हो गया सोडियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक, और क्या है, और ये याद भी रखने का है कि शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है जी। अब देखेंगे कि इसका वितरण किधर है, आखिर ये लवण वाला क्षेत्र बना तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, है ना। तो अभी बताई थी कि हरियाणा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सिंचाई बहुत होती है, यहाँ देखिएगा खेत खेती बहुत होता है। पंजाब में और यूपी में, तो यूपी पश्चिमी यूपी में मोस्टली ना, सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में याद रखेंगे। हाँ, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, ये दिल्ली हो गया, और ये वाला पोर्शन जो कहलाता है ये यूपी पूरा हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये सब, है ना, ये सब क्षेत्र में यहाँ सिंचाई भी ज़्यादा होता है। तो ये सब जहाँ बार बार सिंचाई की भूमि क्षारीय हो जाती है, गुजरात का रण क्षेत्र, कच्छ का रण और काठियावाड़, यहाँ पे समुद्री लवण अधिक होता है। अब देखिए, जो यहाँ पे कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, है ना, तो यहाँ समुद्र का लवण से यहाँ लवणीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तटीय भाग ये भी याद रखेंगे, है ना। तो लवणीय क्षेत्र कहाँ कहाँ जाएगा, ये हरियाणा, यहाँ मैप में नहीं दिखाएगा, मैं बता देती हूँ, ये पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, पश्चिमी यूपी हो गया, थोड़ा सा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी पाया जाएगा, और कहाँ था जी, हाँ यहाँ कच्छ के रण में, है ना, कच्छ के रण में भी कुछ लवणीय क्षेत्र पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, है ना। तो ये पूछेगा। तो कुछ जगहों पर जिप्सम अनलवणीय यौगिक है, तो कभी जिप्सम भी अन्य लवणीय यौगिक है, कुछ जगहों पे पाया जाता है। जिप्सम इसको ठीक करने के लिए मिलाया जाता है उसमें ना, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, देखिए इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, कैल्शियम, जैविक पदार्थ, ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अधिक लवणीयता के कारण अधिक पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, क्योंकि देखिए लवण क्या करता है ना, पानी को अवशोषण में बाधा पहुंचाती है ना, उसके जाइलम में, जाइलम आप पढ़ाएंगे, फ्लोएम और जाइलम हम पढ़ाएंगे, साइंस का पोर्शन है ये, और इन्वायरमेंट का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ इन्वायरमेंट का ही, तो उसमें बताऊंगी मैं। तो देखिए क्या होता है कि जब नमकीन मिट्टियाँ होती है ना, तो पौधे तक पानी पहुंचने में उसको दिक्कत करती है ना, उसके रंध्र को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। उपयोगिता, फर्टिलिटी की इसमें इसका क्या है सर, ये अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जिप्सम, देखिए जिप्सम धान का पानी और अच्छी जल निकासी प्रबंधन किया जाए तो इसमें खेती संभव है। देखिए अभी मैं बताई थी ना, देखिए कहीं कहीं जिप्सम वहाँ पे बताया गया था कि तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ध्यान रखेंगे, है ना। लीजिए, जल निकासी प्रबंध, है ना, क्योंकि जल निकास नहीं होगा तो वहाँ जो सिंचाई हुआ है उसमें जो लवण था उसमें वही रह जाएगा, है ना। तो जिप्सम, इसमें जिप्सम बोलते हैं ना कि जो लवणीय, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो लवणीय मिट्टी मृदा होती है उसे उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है, तो उसमें कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है जिप्सम। देखिए मेंस अगर नॉलेज रहेगा तो आप ये सब पूछ लेगा, कि क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लीजिए मेंस का क्वेश्चन हो गया कि जो पंजाब हरियाणा का इशू चल रहा है, जो वहाँ की भूमि अनुपजाऊ बन रही है, तो उसको कैसे आप उपजाऊ बना सकते हैं, है ना, फ्यूचर के लिए। तो बता सकते हैं कि क्या क्या जिप्सम मिलाया जाए, धान का पानी रीचिंग किया जाए, जल निकासी किया जाए, मुहासा और फर्टिलाइज जो रसायन वसायन का उपयोग होता है उसको कम कर दिया जाए। तो हम रीज़न जानेंगे, उसका कारण जानेंगे कि क्यों होता है, तभी तो हम उसका उपाय। अब हम किसी दवा, मान लीजिए बीमारी, पता ही नहीं कि बीमारी, कौन सा दवा दे देंगे भाई उसको, है ना। मान लीजिए कैंसर हुआ है और दे दिया शुगर का दवा, है ना। तो मान लीजिए शुगर हो गया और आप दे दिए बुखार का दवा। तो वैसे ही होता है, जब हम इसका जो लवणीय होने का कारण नहीं जानेंगे तो हम उसको कैसे, क्या दवा दे देंगे। तो लवण है तो किस कारण से लवण है, तो उसको 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 मतलब कि उपजाऊ बनाने के लिए क्या, तो जिप्सम डाला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धान का पानी और जल निकासी प्रबंधन, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो उसको साथ लवण भी बह जाएगा ना, फिर नया पानी आएगा तो फिर वहाँ रहेगा, क्योंकि रसायन वसायन का उपयोग होता है ना, तो उसी का रह जाता है उसमें।
अब देखेंगे कि इसमें किन फसलों के लिए उपयुक्त है ना। तो अच्छी सुधार और प्रबंधन के बाद धान, अगर जिप्सम वगैरह डाला जाए, पानी निकाला जाए और अब धान के पानी डाला जाए तो धान भी उगाया जाता है। नमक सहनशील फसलें जैसे बार्ले, कॉटन, शुगर बीट है ना, ये सब जो कपास उपास बोलते हैं और मोटे अनाज होते हैं वो सब अब उपजाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम इसी में देखिए, छोटे छोटे टॉपिक थे, मैं तो दो मिट्टियाँ को एक ही साथ कर दी, क्या है कि अब देखिए मान लीजिए एक पीठ वीट अलग करती तो काफ़ी 1-2 सप्ताह रह जाता ना मिट्टी। तो इसलिए मैं ना अभी पीठ मिट्टी, देखिए पेशेंस से पढ़िए, कंसंट्रेशन और पेशेंस चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, और वो रखेंगे। हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। अब बुक है, आप पढ़ लें, अब एग्ज़ाम किसी का नज़दीक है तो, बट जो नए नए हैं वो तो एकदम बारीकी से पढ़े और आप लोग भी साथ साथ में पढ़ते जाए ताकि इसे कुछ छूटे ना, है ना। तो बोलते पीट और जैविक मिट्टी, है ना। पीट और जैविक मिट्टी देखिए कैसे होता है ना, बनाया जाता है ना इसमें। नहीं देखते पौधा उधर बेचते हैं, जो बेचने वाले ठेले में आते हैं ऐसे मिट्टी लाते हैं, 10 रुपये केजी, 20 रुपये केजी का पैकेट होता है ना। तो ये जैविक जो जीवाणु वाणु होते हैं उसके द्वारा बनता है। ठीक है, ये फोटो देख ले बार बार ना, ध्यान रखेंगे। ओके। अब बनने के कारण क्या है, जो जैविक मिट्टी किस कारण से बनते हैं, तो जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और दलदली क्षेत्र बने रहते हैं, वनस्पतियाँ सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ बहुत वर्षा हुआ तो यहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ होती है वो क्या होती है, सड़ गल के आपस में मिल जाते हैं। देखिए कुछ कुछ पार्टिकल सड़े हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, तो सड़ मिल जाती है। और दलदली क्षेत्र यानी पानी का जो जहाँ रहता है जमाव, तो इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ पे ये सामान वामान रहते हैं, कचड़ा पचड़ा और पानी जम जाता है, तो ये क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ना। कहाँ पे पाई जाती है अब ये देखिएगा, केरल, कोल्लम, अन्नपूजा, दलदली क्षेत्र में, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में, बिहार के उत्तरी हिस्से में। जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा मैप बनाना, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला बिहार वाला पोर्शन आएगा ना यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, दलदली वाला क्षेत्र, ये जो सॉरी असम, ये कौन सा है, नेपाल, नेपाल का भाग जो दलदली वाला पोर्शन है उसमें उसके उत्तरी हिस्से में बनता। असम और पूर्वोत्तर भारत के दलदली इलाके में ना, असम जो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र आ गया आपका, ये वाला ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र आ गया उसमें उस क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही देख लीजिएगा वहाँ वहाँ जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे, ये वाला पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पाया जाएगा। वेस्ट बंगाल ये वाला पोर्शन में पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जी। ठीक है। और कहाँ पता, केरल, हाँ, केरल के कुछ भागों में पाया जाता है। फिर देखिए बिहार झारखंड हुआ, तो ये जो यहाँ पे जो ये है तटीय क्षेत्र, नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, अब देखिए जो ह्यूमस बनता है ये सड़े गले चीज़ों से, तो कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में 20 से 40% तक, अम्लीय लवण एसिड साल्ट होता है इसमें, बहुत थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है। देखिए बहुत थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ह्यूमस पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में 20 से 40% तक। ठीक है, अम्लीय लवण भी होता है, लवणीय होता है, और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो देखेंगे इसमें पोटास नहीं पाया जाता, फास्फोरस, चूना और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो चूना पाया जाता है वो बहुत, पोटास नहीं पाया जाता। पोटास से जो भारत आयात करता है, फास्फोरस नहीं पाता। मिट्टी बहुत अम्लीय होती है, इसलिए सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। ये अम्ल होता है तो सामान्य जो फसल तक गेहूँ धान हो उसके लिए उपयुक्त नहीं होती। और किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है, तो देखिए धान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कुछ दलहन और तिलहन के लिए भी अच्छी जल निकासी सुधार के बाद सब्जियाँ भी उगाई जा सकती है ना। तो ध्यान रखेंगे। अभी देखिए इसमें 2 मिट्टी में पढ़ा दी हूँ काफ़ी, अगर स्पीड पढ़ाती तो बताएंगे आप लोग, हाँ, मगर मैं पढ़ाने लगती हूँ तो एकदम स्पीड पे पढ़ाते रहती हूँ। ओके, तो चलिए अब ध्यान रखेंगे और छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बशर्ते क्या होगा, अपने अंतरण चलता रहना पड़ेगा। आज ये मिट्टी पकड़ ली, आजकल वो मिट्टी पड़े, छोटे छोटे स्टेप ही तो है इस पूरे मिट्टी के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो है ना। तो मान लीजिए हमारे इसमें इसके एग्जांपल में देती हूँ कि मिट्टी चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मिट्टी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे पीट मिट्टी, जैविक मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी पढ़ेंगे तभी तो इस मंजिल को पहुँच लेंगे, चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो छोटे छोटे स्टेप उठाते रहे अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
और खूब पढ़ें, अपने ड्रीम को अचीव करें और सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहे, स्वस्थ रहे, है ना। सारा पूजा पाठ करते हुए पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है ना। कल पूजा गुजर जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से आएगा। तो मेन क्या है कि आपका पढ़ाई है, आप 12 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़े पूजा के टाइम भी, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।